जनाब स्पीकर, हम लोग आगे चलते हैं। 14 मार्च 2023 इस पे आप आते हैं। यहाँ पे कौन कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदार हैं जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान जो कि इनका घर का मुलाजिम है और वो अपने आप को आईजी पंजाब भी कहलाता है, वो पार्ट टाइम जॉब है उसका, और उस पे ये फैशिस्ट ये जिम्मेदार है जनाब स्पीकर। इस दिन 14 मार्च 2023 को मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मैं खड़ा था इमरान खान साहब के घर में, और इमरान खान साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और मैं था। पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस से एसएसपी बुखारी साहब एक आए हैं वारंट लेके। मखदूम साहब और मैं प्रेस टॉक करने के लिए बाहर गए, पूछा तो उन्होंने कहा जनाब एसएसपी बुखारी साहब खड़े हैं वारंट लेके। तो हम लोग रोड पे गए, वहाँ पे उनको हमने कहा कि जी आप अंदर आ जाएं, वारंट अंदर सर्व कर लें। उनका मैं नहीं इधर ही खड़ा रहूँगा। वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को कहें वो बाहर आए। हमने कहा बिल्कुल। हम लोग अंदर गए जनाब स्पीकर, और इमरान खान साहब जिस वक्त हम लोग मीडिया टॉक करने के लिए भी गए थे और जिस वक्त उनको पता था कि पुलिस आई है, उन्होंने कहा मैं अपनी चीज़ें उठा के जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं वो अपने कमरे में गए और इतनी देर में हम लोग बाहर आए। वो कमरे से बाहर आ रहे थे और बगैर किसी वजह के पुलिस ने घर के अंदर टीयर गैस शेलिंग शुरू कर दी। उनको बहाना चाहिए था, निशाना इमरान खान था जनाब स्पीकर। ये हकायक है। बात जनाब स्पीकर, ये वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इनका जो मोहसिन नकवी है ये, और दूसरा इनका डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब, वो बहाना चाहते थे कि कोई ऐसा एक्शन हो जिसकी वजह से वहां पे अफरा तफरी हो और खुदा न खास्ता लाशें गिरे। जनाब स्पीकर, फिर हम लोग आते हैं, वो तो अगले दिन सुबह हमारे इन काले कोट जो हमारे साथी मौजूद हैं लॉयर्स, लाहौर हाई कोर्ट से वो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने वहां पे रिस्ट्रेन किया पुलिस एक्शन से। 18 मार्च 2023 ये डेडलाइंस, ये टाइमलाइंस मैं आपको दे रहा हूं, एक एक चीज आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश कर रहा हूं। मेमोरी शॉर्ट होती है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये रिकॉर्ड रहेगा, हम चले जाएंगे। 18 मार्च 2023 कसूरवार कौन इस इंसिडेंट में? शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और उनका जो काम करने वाला आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, ये तीन फैशिस्ट। होता क्या है जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपनी हियरिंग के लिए आए थे और वहां पे श्रीनगर हाईवे पे मैं खुद खड़ा था, मैं लीड कर रहा था कॉन्वॉय को, और जहां पे टर्निंग आप लेते हैं श्रीनगर हाईवे से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ, वहां पे पुलिस ने बगैर किसी वजह के पथराव और स्ट्रेट टीयर गैस शेलिंग शुरू कर दी। जनाबे वाला टीयर गैस शेलिंग उन्होंने बगैर किसी वजह की शुरू कर दी। गो के इमरान खान 100 मीटर पीछे थे, वो अभी तक वहां पे पहुंचे ही नहीं थे। और वहां पे मेरे ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब और हमारे सेनेटर शिबली फराज साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर थे। हम लोग मुश्किल से हर जगह पे टीयर गैस शेलिंग और डायरेक्ट शेलिंग, और शेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं जनाब स्पीकर, जहां पे लिखा हुआ है डू नॉट फायर स्ट्रेट, फायर एट अ 45 डिग्री एंगल, और वो डायरेक्ट फायर कर रहे थे हमें। हम लोग जब पहुंचे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जनाब स्पीकर, 800 से ज्यादा वहां पे एफसी की नफरी, पुलिस, भारी नफरी। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। कौमी असम्बली में उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना यह था कि हमारे मुख्तलिफ मेंबर्स को जेलों में रखा गया, कारोबार बंद किए गए, पुलिस घरों में घुसकर तोड़फोड़ करती थी, पुलिस कहती थी कि तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। हम सब के साथ ये सब कुछ हो चुका,
اس کی مذمت کرتے ہیں۔ عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 3 نومبر 2022 کو جو ہوا اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے۔ شہباز شریف نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کی، پہلے قانون کی بالادستی کی تو بات کرو، پہلے چیز رول آف لا ہوتی ہے۔ 3 نومبر 2022 کو ہونے والے سانحے کا ذمہ دار شہباز شریف ہے۔ احمد چٹھا کو 3 نومبر 2022 کو گولیاں لگی تھی، میرے لیڈر کو گولیاں لگی تھی، ایک شخص دم توڑ گیا تھا، میں کنٹینر کے اندر گیا، بانی پی ٹی آئی خون میں تھے، بانی پی ٹی آئی کو گولیاں لگی تھیں، انہوں نے اف تک نہیں کیا۔ میں نے اگلے دن بتایا 3 نومبر کو کم از کم 3 شوٹر تھے، پہلے شوٹر کے ٹرائل کا کیا ہوا؟ مقصود چپڑاسی، چینی چور، یہ کون لوگ تھے؟ جیسے مقصود چپڑاسی کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہمیں خدشہ ہے اس شخص کو بھی اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ وزیرآباد حملے میں 3 شوٹرز استعمال ہوئے تھے، بتایا جائے بانی پی ٹی آئی پر حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟ خدشہ ہے بانی پی ٹی آئی پر حملہ کرنے والے کو مقصود چپڑاسی کی طرح خاموش نہ کر دیا جائے۔